नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं खास पेशकश। बाजार से तेल खरीदते वक्त सावधान रहिए। अगर रसोई या फिर खाने में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज बाजार से खरीदते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि तेल से लेकर मसालों तक साजिश हो रही है। मिलावट के जहर से आपकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर पूरी कहानी आपको समझाएंगे। बहुत बीमार बना सकता है। थाने की पुलिस जाके वहाँ रेड की थी। वहाँ पे लगभग 200 पीपा तैयार सरसों का तेल प्राप्त हुआ। जानकारी ये हुई कि उनके पास कोई सोर्स आयल है और कोई केमिकल है, उसको मिला करके वो सस्ते रेट पे सरसों का तेल बेचते हैं और उनके सेट दुकानें हैं आसपास के कस्बों में और वहाँ ये तेल सप्लाई करते हैं। इनका कहना था कि साहब कस्टमर सस्ते रेट पे तेल मांगता है। महंगे होते सरसों तेल का फायदा मिलावटखोर उठा रहे हैं। सरसों के तेल के नाम पर कम रेट में मिलावटी तेल का खेल हो रहा है। सीतापुर से स्वाट टीम ने 3000 लीटर मिलावटी तेल बरामद किया, जिसे राइस ऑयल और केमिकल मिलाकर सरसों तेल की शक्ल दी गई थी। एक बड़ी उपलब्धि है। लगभग 3000 लीटर का तेल बरामद हुआ है और लगभग 5 लीटर जो नकली केमिकल या सोर्स आयल है, जिसको मिला के इसको ये रिट्रेट करते हैं, वो बरामद हुआ है। मौके पर तत्काल एसडीएम को बुलाया गया था। जो हमारे यहाँ एक एसआई की टीम है जो पुलिस इंस्पेक्टर से हुआ है, उन्होंने सैंपलिंग की है इसकी और लैब में इसको भेजा गया है। तत्काल जैसे ही लैब से हमें रिपोर्ट प्राप्त होगी, इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो पुलिस को लैब से लेकर के 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक के लिए एफएसएसआई द्वारा एक निर्देश जारी हुआ था, जिसके क्रम में हमें सरसों के तेल, खाद्य तेल या खुले खाद्य तेलों के विरुद्ध सर्विलांस सैंपल एवं लीगल सैंपल लेने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिसमें हमने विशेष अभियान चला करके सभी खाद्य तेलों के, चाहे वो लोकल हों या ब्रांडेड कंपनियों के हों, सबके नमूने सर्विलांस संग्रहित करके प्रयोगशाला को जांच हेतु भेजे हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुताबिक तेल में कई तरह के खतरनाक केमिकल की मिलावट हो रही है, जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। यहाँ तक ब्रांडेड ऑयल से मिलती जुलती पैकिंग वाले तेल भी मार्केट में आ रहे हैं, लिहाजा बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे कैसे। और अब डॉक्टर से सुनिए, अगर आप मिलावटी तेल के इस्तेमाल करते हैं, तेल का उपयोग करते हैं, तो क्या खतरा हो सकता है? मिलावटी तेल आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है? खाद्य सामग्रियों में मिलावट कितनी हानिकारक है, उसको जानने के लिए इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है कानपुर के जीएस मेडिकल कॉलेज में, जहां एएमओ साहब हमारे साथ हैं। सर, मिलावटी तेल या मिलावटी खाद्य चीज़ें कितनी हानिकारक है? मिलावटी तेल या मिलावटी पदार्थ जो होते हैं, जिससे खाना बनाया जाता है, जो सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है, वो कहीं ना कहीं शरीर में पेट के थ्रू जाएगा। नुकसानदायक तत्व हैं या केमिकल्स हैं, वो बॉडी में प्रवेश करेंगे। सबसे पहला नुकसान तो पेट में होगा, जहाँ से जाएगा, मुंह से होकर के जाता है, पेट में जाता है, आंतों में नुकसान होता है। अगर वो एब्जॉर्ब हो गया शरीर में, तो केमिकल्स होते हैं उनमें जो बॉडी के लिए नुकसानदायक है, जिसमें पहला इफेक्ट आएगा लीवर का, जो डिटॉक्स का काम करता है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। सबसे पहले उसको डैमेज होगा लीवर को, फिर किडनी में डैमेज होगा। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जहाँ जहाँ जाता है वहाँ नुकसान की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आंखों में भी हो सकता है। धीरे धीरे अगर प्रोलॉन्ग कंज्यूम करते हैं इस तरीके के सब्सटेंसेस, तो नुकसान हो सकता है। हृदय के रोगियों के लिए कितना ये हानिकारक है, और क्या इसके मरीज बीमार जैसे खाने के बाद तुरंत इफेक्ट होता है कि लॉन्ग थोड़ा प्रोसीजर लंबा है? वो तो केमिकल पे डिपेंड करता है, किस केमिकल से बनाया गया हो सकता है ज़्यादा पॉइजनस हो। तो हार्ट पेशेंट्स के लिए तो वैसे भी ऑयल तो वैसे ही मना किया जाता है, ऊपर से केमिकल्स अगर उसमें मिला हो हानिकारक तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो आपने देखा हमारे साथ यहाँ एएमओ, जिनका साफ कहना और मानना है कि मिलावटी तेलों की अगर बात की जाए तो लिवर, हार्ट, किडनी यानी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है सब अफेक्टेड होते हैं और इंसान की मौत भी हो सकती है, यानी कहीं ना कहीं इंसान की जिंदगी के लिए हानिकारक होता है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और बाजार में सिर्फ नकली तेल ही नहीं बिक रहा, बल्कि आपके खाने में पड़ने वाले मसालों में भी जहर घोला जा रहा। आप जो काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं उसमें मिलावट हो रही है। धनिया पाउडर, जीरा तक नकली बनाए जा रहे हैं और धड़ल्ले से बाजार में बेचे जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मटर और सिंथेटिक कलर से बनती है काली मिर्च, फूल झाड़ू से बनता है जीरा
और घोड़े की लीद से बनती है धनिया। क्या हुआ, चौंक गए ना? तो चौंकिए मत, टीवी स्क्रीन पर ध्यान लगाइए और सुनते जाइए। आपकी काली मिर्च में सिंथेटिक कलर है, आपके मसालों में घोड़े और गधे का गोबर है, तेजाब है। अब शाहजहांपुर की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े चारों युवक कहने को तो मसालों के व्यापारी हैं, लेकिन सही मायनों में मौत के व्यापारी हैं और इनके सामने पड़ा सामान मौत का वो मसाला है जो सालों से ये बेच रहे हैं। यहाँ से 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। आनंद गुप्ता, हरनाथ, सोनपाल और अनिल की। इनके कब्जे से 8 कुंटल 44 किलोग्राम नकली काली मिर्च बरामद हुई है। जिस 8 क्विंटल से ज्यादा नकली काली मिर्च की बात कर रहे हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन बोरों में भरी काली मिर्च किस चीज से बनी है। देखने में ये काली मिर्च की जैसे ही है, लेकिन इसे बनाया गया है हरी मटर से, जिसे सिंथेटिक कलर लगाकर काली मिर्च का रंग दिया गया है। छोटी मटर को पाउडर बना के बनाया गया है। इनके पास से 136 डिब्बे सिंथेटिक फूड के बरामद हुए हैं, जिसको मिला के नकली काली मिर्च बनाई जाती है। आरोपी शाहजहांपुर के थाना बदनापुर के बरुआ पट्टी गांव में हाईवे पर बंद पड़े मकान में नकली काली मिर्च की फैक्ट्री चला रहे थे। इनके पास से 8.44 क्विंटल नकली काली मिर्च के साथ 25 क्विंटल हरी मटर बरामद हुई। आरोपी हरी मटर को उबालकर उसे सुखाते थे, फिर सिंथेटिक कलर मिलाकर नकली काली मिर्च बनाते थे, जिसे असली काली मिर्च के साथ मिलाकर दिल्ली में बेचा जाता था। मामले में अभी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। आनंद गुप्ता बेंगलोर गया था काम करने के लिए, वहीं से नकली मिर्च का कारोबार सीख के आया था और यहाँ पे कर रहा था। इसके बारे में और पूछताछ की जा रही है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके इनकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई निश्चित की जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना संकट में काली मिर्च की भारी डिमांड थी, जिसका फायदा इन लोगों ने उठाया। इससे पहले शाहजहांपुर से ही नकली जीरे के कारोबार का खुलासा हुआ था, जबकि हाथरस से मसालों में घोड़े और गधे का गोबर मिलाए जाने का मामला सामने आया था। ऐसे में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। शाहजहांपुर से दीप श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेशक सावधान रहने की जरूरत है और साथ ही आपको यह जानना भी जरूरी है कि नकली मसालों का आपकी सेहत पर किस तरह का असर पड़ सकता है और आप कैसे इससे बच सकते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि ये नकली मसाले तैयार कैसे किए जा रहे थे। पपीते के बीज का इस्तेमाल काली मिर्च में होता है, इसका क्या असर हो सकता है। हरी मटर का भी इस्तेमाल काली मिर्च बनाने में किया जाता है और सिंथेटिक कलर, जी हाँ, हरी मटर को सुखाकर सिंथेटिक कलर ही उसमें लगाया जाता है और व्हाइट ऑयल का इस्तेमाल होता है और उसके बाद बेचा जाता है। ये सभी की सभी चीजें आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर डालती हैं। नुकसान क्या है? लिवर संबंधी बीमारियां हो सकती हैं अगर सिंथेटिक कलर का इस्तेमाल और वो मसाला आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। नुकसान क्या है? गर्भवती महिलाओं का गर्भपात हो सकता है, क्योंकि पपीते का बीज माना जाता है कि गर्भ के दौरान नुकसानदायक होता है और पपीते के बीज से बने काली मिर्च का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो गर्भवती महिलाओं का गर्भपात तक हो सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। नुकसान नंबर 3 क्या है? किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है सिंथेटिक कलर वाले काली मिर्च के इस्तेमाल से। पेट की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पेट की परेशानी का मतलब है कई और बीमारियों का जन्म लेना। नुकसान क्या है? स्किन प्रॉब्लम। सिंथेटिक कलर का आपकी स्किन पर भी बुरा असर पड़ता है, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं नकली घी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्या बुरा असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। पपीते के बीज का तो हमने बताया कि इस्तेमाल करते हैं काली मिर्च में, जिसकी वजह से गर्भपात गर्भवती महिलाओं का हो सकता है। सिंथेटिक कलर का भी गलत इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसका भी गलत असर आपकी सेहत पर पड़ता है। कई तरह की बीमारियां मिलावट से होती हैं, जैसे कि देखिए जिगर की बीमारी बताता हूँ। खाद्य पदार्थों में मूंगफली होती है। मूंगफली एक तो शुद्ध मूंगफली होती है, दूसरा फंगस लगी हुई मूंगफली अगर उसमें मिला दी जाए और उसका तेल का या उसका सेवन किया जाए, मूंगफली का सेवन किया जाए, तो उसमें एफ्लाटॉक्सिकोसिस हो जाती है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि जिगर को बर्बाद कर देती है। सिरोसिस जैसी महामारी, मतलब बहुत खतरनाक बीमारी, उससे हो सकती है। स्वास्थ्य में स्पेशली जो हमारा गुर्दे हैं, किडनी,
और लिवर, इन 2 चीज़ों पे बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि ये जो अंग है ना, वो हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें जाती हैं वो या तो लिवर से मेटाबोलाइज होती हैं या किडनी उनको बाहर करती है। तो सबसे ज़्यादा असर गुर्दे पे पड़ता है और लिवर पे पड़ता है, और गुर्दा और लिवर हमारे शरीर के बहुत ही प्रमुख अंग हैं। एक बार वो काम करना कम कर दें, धीरे धीरे खराब होने लगे, तो उसका असर पूरे शरीर पे पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे आप जांच कर सकते हैं कि आपने जो मसाला खरीदा है या फिर जो तेल खरीदा है वो नकली है या फिर असली। फूड ऑफिसर वैभव शर्मा से जानिए कैसे आप असली और नकली की पहचान कर सकते हैं, फिर क्या खोया और फिर तेल या फिर कुछ और। नकली असली का फर्क कैसे करें, देखिए जरा। खोया या खोए से बनी मिठाई, अगर हम बाजार से जनरली जो भी मिठाइयाँ खरीदते हैं, ज़्यादातर मिठाइयाँ खोया या खोए से बनी हुई होती है, तो उनकी अगर हमें जांच करनी है कि उनमें कोई मिलावट है या नहीं है, तो बहुत सिंपल सा आसान सा टेस्ट है। आप कहीं भी किसी भी मेडिकल शॉप से टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, या आयोडीन सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं इसको, आपको मिल जाएगा, बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल हो जाता है। आप एक बहुत छोटा सा पोर्शन खोए का या खोए से बनी मिठाई का, किसी भी, मेरे पास तो टेस्ट ट्यूब है, आप घर में नॉर्मल एक किसी कटोरी में या किसी कांच के गिलास में या किसी भी चीज़ में आप ले सकते हैं। एक स्मॉल पोर्शन लेना है, उसमें थोड़ा सा आपको पानी मिलाना है, हल्का सा पानी मिलाया आपने, ऐसे हिला लीजिए, डिसॉल्व कर लीजिए इसे, और 1 बूंद, कितना, सिर्फ 1 बूंद टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन इसमें डालिए। आप क्या देख रहे हैं, इसका कलर कैसा हो गया है? ब्लू, बैंगनी कलर हो गया है। तो जो बैंगनी कलर है, ये बैंगनी कलर ये शो करता है कि इसमें मिलावट है स्टार्च की। जी, अगर ये बैंगनी या डार्क बैंगनी नहीं होता है तो ये प्योर है। मैंने अभी 2 बातों का जिक्र किया था उमेश, काली मिर्च और सरसों का तेल। देखिए, काली मिर्च के लिए बहुत आसान टेस्ट है। आप काली मिर्च बाजार से लेके आते हैं, तो सिंपली काली मिर्च में जनरली जो मिलावट की जाती है, पपीते के सीड्स की मिलावट की जाती है। आप कुछ मत कीजिए, अगर काली मिर्च आपके पास है, एक बीकर में या एक कटोरी में पानी लीजिए, और उसमें जो भी एक काली मिर्च लाए हैं आप, उनका एक स्मॉल पोर्शन 1/10 ऑफ दैट, 10-20 दाने उठा के रैंडमली चुन के उस पर डाल दीजिए। अगर वो प्योर है तो वो नीचे बैठ जाएगा, और अगर उसमें पपीते के बीज की मिलावट है तो ऊपर वो तैरता हुआ दिख जाएगा आपको। तो सरसों के तेल में जनरली मिलावट की जाती है, अब तो उस स्तर पे नहीं है हमारे यहाँ पे। जैसे अगर पाम ऑयल की मिलावट है तो आप उसे, अगर जो बोतल लेके आए हैं सरसों के तेल की, अगर आप फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रख देंगे तो अगर वो जम जाती है तो वो जनरली ये माना जाता है कि उसमें पाम ऑयल की मिलावट है। ठीक है, बाकी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, हम जो जांच करके दिखाते हैं, BR मीटर है ये। आप चाहें तो कोई भी आम जनमानस भी आके हमारे यहाँ पे जांच करा सकता है। सो उसके लिए हमें सिंपल 1 बूंद सरसों के तेल या जो भी हमारे पास ऑयल है, जिस ऑयल को भी हमें जांच करनी है, उस ऑयल की जस्ट 1 बूंद हम यहाँ पे एक ड्रॉपर से आप देखिए तेल की जांच करने जा रहे हैं भाई साहब, और आपको बताएंगे कि तेल की जांच कैसे की जा सकती है। अपने घर पर ही बैठे आप कैसे मिलावट की जांच कर सकते हैं। अभी आपने मिठाई की जांच देखी जिसमें स्टार्च मिला हुआ पाया गया, और इसके अलावा दूध की भी जांच करेंगे। और अब आप तेल की जांच करने जा रहे हैं कि इस ड्रॉप को, इस मशीन में, विशेष मशीन है, इस मशीन में अगर 1 ड्रॉप भी डाला तो फौरन ये बता देगा मीटर कि इसमें मिलावट है या नहीं। ये रिफ्रैक्टोमीटर है, ठीक है, ये एक हैंडी रिफ्रैक्टोमीटर है, आप दिखा सकते हैं अपने किसी को भी, अपने व्यूअर्स को। ठीक है, हाँ, ये लोग खरीद भी सकते हैं, अपने घर पर भी यूज कर सकते हैं इसको, चाहे तो खरीद सकते हैं। क्या कॉस्ट होगी इसकी नियर अबाउट? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।